हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ रूफ्स के बारे में पढ़ाऊंगा। रूफ वो होता है जो हमारे मकान का सबसे आखिरी छत रहता है। तो जिसको हम ग्राउंड फ्लोर वाले को हम सॉलिड फ्लोर बोलते हैं और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर वालों को हम अपर फ्लोर बोलते हैं। लेकिन अपर फ्लोर के ऊपर जो एकदम टॉप फ्लोर रहता है, जो सबसे आखिरी में, उसको हम रूफ बोलते हैं। यूजुअली ये फ्लोर जैसा ही कंस्ट्रक्शन होता है, बट जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होता है या स्नोफॉल ज़्यादा होता है तो वहाँ पर हम इसको स्लोपिंग में बनाते हैं। और जहाँ पर हॉट टेम्परेचर रहता है तो वहाँ पर हम इसको फ्लैट बनाते हैं। तो यूजुअली दोनों ही सूरतों में बोलेंगे इसको रूफ ही। ये हमको सारी चीज़ों से बचाता है, जितने भी एनवायरमेंटल एलिमेंट्स हैं, जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात, इन सब से हमको ये मकान की छत बचाती है। और ये बहुत अलग अलग शेप्स में आती है। हमको फ्लैट रूफ को छोड़ के जो पिच रूफ है, स्लोप रूफ है, इसके बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग शेप्स में आती है, अलग अलग साइजेस में भी आती है। और इनके जो रूफ कवरिंग मटेरियल्स हैं वो भी हमारे काफ़ी अलग अलग टाइप के रहते हैं। लाइक टाइल्स भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, टिम्बर भी यूज़ कर सकते हैं, मेटल भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे करके हमारे पास काफ़ी सारी वैरायटी है और काफ़ी सारे विकल्प हैं। अब कौन-सा विकल्प कहाँ पर आज़माना है, इसको हमको देखना पड़ता है। हमारा जो कंडीशंस हैं उस वहाँ की, मतलब टेम्परेचर वेरिएशंस कितने हैं, रेनफॉल वेरिएशंस कितना है, स्नोफॉल कैसा-कैसा होता है, और लोकली अवेलेबल मटेरियल वहाँ पर कौन-सा अवेलेबल है, उन सब चीज़ों को हमको ध्यान में रखते हुए इसका हमको सिलेक्शन करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। यूजुअली जो हमारा मेन जो बेसिक क्राइटेरिया है, उसमें हमारे पास 3 टाइप का रूफ आता है। एक तो रहता है पिच्ड रूफ, यानी जिसको हम बोलते हैं स्लोपिंग रूफ, और एक होता है फ्लैट रूफ। एक फिर कर्व्ड रूफ आता है, एकदम गोलाई लिए हुए है। तो इस टाइप का टोटल 3 प्रकार का रूफ आता है। इसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट्स रहते हैं हमारे रूफ में, जिसमें सबसे पहला जो कंपोनेंट रहता है, अगर स्लोपिंग रूफ की बात करें, तो उसमें ऊपर एक रिज लगी रहती है। रिज का मतलब रहता है जहाँ पर स्लोपिंग फेस आपस में मिल रहे हैं टॉप पे, उसको हम रिज बोलते हैं। और एक जो मेन कंपोनेंट और होता है वो होता है हमारा रूफ डेक। रूफ डेक यानी आपका लेवल सरफेस रहता है। लेवल सरफेस ये हम मेटल से भी बना सकते हैं, टिम्बर से भी बना सकते हैं। इसी के ऊपर बाकी का जो रूफ कवरिंग आता है। अब इसका जो अंदर का जो ढांचा रहता है, जिसको अंदर का स्ट्रक्चर बोलता है, वो हमारा राफ्टर्स, पर्लिन्स, ट्रस वगैरह से बनता है। जो ट्रसेस रहते हैं हमारे, वो ट्रायंगुलर एलिमेंट्स रहते हैं। और वो सारा का सारा जितना भी ये राफ्टर्स हैं, पर्लिन्स हैं और आपके ट्रस है, ये हमारे लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है। ये जितना भी लोड रूफ के ऊपर आता है वो उसको वाल्स के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं और वाल्स के थ्रू वो फाउंडेशन पे ट्रांसफर हो जाता है। तो इनको काफ़ी ध्यान से हमको डिज़ाइन करना पड़ता है, काफ़ी मजबूत बनाना पड़ता है कि कोई दिक्कत नहीं आए। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास एक और जो कंपोनेंट है वो बहुत ज़्यादा काम का, वो है हमारा रूफिंग मटेरियल। यानी राफ्टर हो गया, राफ्टर के ऊपर अपने रूफिंग डेक डाल दिया, रूफिंग डेक डालने के ऊपर हमको रूफिंग मटेरियल लगाना पड़ता है। रूफिंग मटेरियल हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के रहते हैं। जैसे हमारे पास एस्फाल्ट शिंगल रहता है, यानी डामर की शीट, और मेटल रहता है यानी लोहे की चदरें या टीन की चदरें, या फिर हमारे पास टिम्बर रहता है, टिम्बर की टाइल्स, या फिर हमारे पास कंक्रीट की टाइल्स रहती हैं। कंक्रीट से भी हम उसको कवर कर सकते हैं। क्ले की टाइल्स रहती हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास बहुत सारे मटेरियल्स हैं, स्लैट्स रहती हैं। इनसे हम अपनी रूफ को कवर कर सकते हैं। ये सारे हमारे रूफ कवरिंग मटेरियल है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा कंपोनेंट है फ्लैशिंग। जहां जहां पर भी रूफ पे जॉइंट्स आते हैं, जहां जहां पर भी रूफ की एजेस आती है, वहां पर पानी के ड्रिप होने का चांसेस रहता है रूफ रूफ के अंदर जाने का। तो हम वहाँ पर ये फ्लैशिंग लगाते हैं। ये जो फ्लैशिंग है ये रबर की भी बनती है, मेटल की भी बनती है, प्लास्टिक की भी बनती है। तो जैसे रिच पे हमने लगा दिया, जहाँ पर हमने कोई वेंटिलेशन प्रोवाइड किया उसके अराउंड लगा दिया। चिमनी अगर निकल रही है तो चिमनी के चारों तरफ लगा दिया। मतलब जहाँ जहाँ से भी पानी गिरने की संभावना है, पानी के रिसने की संभावना है, वहाँ वहाँ पर हम ये फ्लैशिंग का यूज करते हैं। और इसके बाद एक जो मेन कंपोनेंट आता है, हमारे गटर्स और डाउन स्पाउट्स रहते हैं। गटर्स एक चैनल रहती है, जितना भी स्नोफॉल होता है हमारे रूफ के ऊपर, या जितना भी रेनफॉल होता है हमारे रूफ के ऊपर, वो सारा का सारा रेनफॉल का जो पानी है वो चैनल में इकट्ठा हो जाता है। उस चैनल को हम गटर बोलते हैं। ऊपर से ओपन रहता है, नीचे से क्लोज रहता है। तो
जितना स्नो गिरेगा तो स्नो मेल्ट होगा तो वो भी पानी में कन्वर्ट होगा, वो भी आपके उस चैनल में गिर जाता है, उस गटर में गिर जाता है। तो ये जो गटर है या ये चैनल है, ये हमारा एक पाइप से कनेक्टेड रहता है। उस पाइप को हम डाउन स्पाउट बोलते हैं। तो सच दैट कि पानी डायरेक्ट हमारे फाउंडेशन में न जाके थोड़ा दूर जाके गिरे, सच दैट कि हमारी फाउंडेशन को नुकसान ना पहुंचे। तो ये सारी चीजें हमको ध्यान रखनी पड़ती है। अब डिजाइन कंसिडरेशन की बात करें तो जितना भी हमारा रूफ का डिजाइन रहता है वो क्लाइमेट और वेदर को देख के रहता है। जैसे क्लाइमेट अगर हॉट है तो हम फ्लैट रूफ चूज करेंगे, क्लाइमेट अगर स्नोफॉल वाला क्लाइमेट है तो वहाँ हम स्टीप स्लोप्स देंगे, मॉडरेट रेनफॉल वाला है तो हम थोड़े से फ्लैटर स्लोप लेंगे। इस प्रकार से हम ये वो करते हैं। और इसमें एस्थेटिक्स भी हम देखते हैं कि हमारा बिल्डिंग सुंदर दिखना चाहिए, तो वहां पर भी हम ये ना जो कंसिडरेशन करते हैं कि हमारी एस्थेटिक शानदार आना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए। जो रूफ पिच है, रूफ पिच मतलब रूफ का स्लोप है, वो रूफ का स्लोप हम डिजाइन करते हैं इस प्रकार से कि जितना भी उसके ऊपर पानी गिरे या जितना भी स्नो गिरे वो रूफ के ऊपर टिके नहीं, निकल जाए, आराम से निकल जाए, दिक्कत नहीं आना चाहिए। फिर लोड बियरिंग कैपेसिटी के लिए हमारे पास ट्रसेस हैं या फिर हमारे पास राफ्टर्स हैं, पर्लिन्स हैं। हम इनको इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि जितना भी लोड ऑफ स्ट्रक्चर है, जितना भी रूफ का लोड है, जितना भी रूफ के ऊपर डेड लोड है या जितना भी एनवायरमेंटल लोड है, वो सारा का सारा लोड पर्लिन्स, राफ्टर्स और ट्रस के थ्रू दीवारों के ऊपर ट्रांसफर हो जाए। अब होता क्या है कि हमारा जो दीवार के ऊपर ज्यादा वो आता है, पानी का मार कम पड़ता है, जो कि रूफ के ऊपर पानी का मार ज्यादा पड़ता है, तो इसलिए हमको रूफ को ज्यादा महत्व देना पड़ता है, उस हिसाब से उसको डिजाइन करना पड़ता है। फिर हमारे रूफ्स में हमको वेंटिलेशन का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जितना अच्छा वेंटिलेशन होगा उतना अंदर जो है मॉइस्चर नहीं जमता है रूफ के अंदर, और मॉइस्चर अगर रूफ के अंदर नहीं जमता है तो हमारा रूफ का लाइफ कई साल बढ़ जाता है, उसका लाइफ बहुत बढ़ जाता है, लॉन्जेविटी हो जाती है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है ना। इसमें एक चीज का हमको और ध्यान रखना पड़ता है कि हम मटेरियल वो चूज करें जो सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल हो मतलब वो रिफिल अपने आप को कर सके, इन चीजों का हम ध्यान रखते हैं। इसलिए हम लोग जो रूफ कवरिंग्स हम लोग यूज करते हैं वो एस्बेस्टस सीमेंट शीट्स की यूज करते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स हम यूज कर सकते हैं, टाइल्स हम यूज कर सकते हैं, कंक्रीट टाइल्स, क्ले टाइल्स भी इंटरलॉकिंग भी हो सकती हैं, दोनों तरीके की यूज कर सकते हैं, नॉर्मल भी यूज कर सकते हैं। स्लेट्स हमको मिलती हैं अपना जो माइंड से क्वेरी से डायरेक्ट हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो स्लेट्स को हम उस साइज का बना के हम यूज कर सकते हैं। स्लैब्स आती हैं, छोटी छोटी स्लैब्स बना के हम इसको यूज कर सकते हैं, या कंक्रीट की स्लैब डाल के हम इसको यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से ये आपका जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ रूफ होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रूफ के बारे में समझा पढ़ा कि किस प्रकार से हम इसको डिज़ाइन करते हैं, कैसे इसके एलिमेंट्स को डिज़ाइन करते हैं, कैसे इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं, कौन कौन से हम रूफ कवरिंग्स यूज करते हैं और किस किस टाइप्स के रूफ्स रहते हैं। आशा है जब आपके पास कोई रूफ डिज़ाइन का वर्क आएगा तो आप ये सारे कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।